हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूक्लिड कैंपस। आप सभी बच्चों का यूक्लिड कैंपस पर स्वागत है। ये आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ एमसीक्यू चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पॉलिनोमियल हम लोग करने वाले हैं। तो आर यू रेडी? चलो हम शुरुआत करते हैं। वन बाय वन क्वेश्चन अपने क्लास नोट जरूर बनाना। एग्जाम से पहले इन सभी एमसीक्यू को देख के जाना है ताकि आप लोगों के एग्जाम में अच्छे से मार्क्स आ सके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2√3 रेस्पेक्टिवली देन ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। इससे पहले एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोगों के पास में, ध्यान से समझना, अगर आपके पास में अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी हो या फिर आप लोगों के पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, इसकी गिवन है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू भी गिवन है, तो उस कंडीशन में अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की अगर बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो बनाया जाता है उसके लिए आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है फॉर्मूला कि एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस का बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ये आप लोगों के पास में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर है? अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन हो या फिर अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू गिवन हो तो आप लोगों को ये याद रखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए कि एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। इसने बोला कि इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम का मतलब आपने बोला सर ये बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, और बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है अल्फा इंटू में बीटा ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2√3। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो 2√3 दे रखी है, और इसकी जो वैल्यू अल्फा इंटू में बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 दे रखी है। तो बोल रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ भाई। क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताओ। अभी तो मैंने बोला कि आप लोगों को याद रखना है, और क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू में क्या, एक्स प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू में बीटा। ये फॉर्मेट याद रखना है। आप लोग अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो, आपको पता लग जाएगा। तो मैं यहां पे बोलूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2√3। तो आपने बोला 2√3 इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब वो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा वो ये होने वाला। देखो कितना आसान हो गया, फटाफट आप लोगों का आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3 एक्स प्लस का 3, ऐसा ऑप्शन देखो। क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 2√3 माइनस 3, क्या ये ऑप्शन में है? नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत। ऑप्शन नंबर बी को एक बार ओपन कर लेते हैं। आप लोगों को बताया कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। किन किन बच्चों को पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो सभी बच्चों को पता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी होती है जो सभी बच्चों को आता है। ठीक है, यहां पे ये आइडेंटिटी यूज करो। एक्स माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में ए इंटू में भी, ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू √3 है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स√3 यानी √3 इंटू में एक्स कर सकते हैं, प्लस का बी स्क्वायर, बी की वैल्यू √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। तो यानी दूसरे बी ऑप्शन को जब सोल्व करते हैं तो ये आता। क्या यही हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3 एक्स प्लस का 3? बिल्कुल यही तो है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। रिजेक्शन मेथड से और ऑप्शन मैच करवाओ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3 एक्स माइनस 3 क्या है? नहीं है, क्योंकि प्लस 3 या माइनस 3 है। ऑप्शन नंबर सी गलत। एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स प्लस का 3 प्लस 2√3 एक्स है, जबकि आना चाहिए माइनस, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन आप लोग रीड करिएगा। क्वेश्चन में बोला कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसने बोला कि भाई ये जो पोलिनोमियल दे रखा है, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है, इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है, इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा और बीटा है। तो बोला कि बताओ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो आपने बोला कि सर अल्फा बीटा तो दे रखे हैं इस पोलिनोमियल के जीरोज। जब आपको अल्फा और बीटा पोलिनोमियल के जीरोज दे रखे हैं तो 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या? तो पहला पॉइंट याद रखना है अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है? माइनस का b/a होता है। चलिए एक बार इस पोलिनोमियल में चेक करते हैं। a की वैल्यू आपके पास में 4 है, b की जो वैल्यू है वो माइनस का 3 है क्योंकि x का कोएफिशिएंट, और c की जो वैल्यू है वो आपके पास में माइनस का 7 है। ठीक है, तो हमने लिखा माइनस, b की वैल्यू क्या है? माइनस का 3, तो आपने बोला माइनस का 3 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4, तो इसको लिख सकते हैं देयरफॉर माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/4 हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है। प्यारे बच्चों क्लियर है? चलिए दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है? दूसरा पॉइंट याद रखना है अल्फा इंटू में बीटा वो होता है c/a। क्या होता
होता है सी अपॉन में। सी की अगर बात करेंगे वैल्यू कितनी, माइनस का 7, तो आपने बोला माइनस का 7। अपॉन में ए की बात करेंगे तो वैल्यू कितनी है 4, तो बोला 4। तो हमारे पास में एल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 7 अपॉन 4, और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है 3 अपॉन में 4। क्लियर है यहां तक? अब देखो भाई पूछा क्या, इसने बोला बताओ 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको थोड़ा सोल्व कर लो कि 1 अपॉन एल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लो, एल्फा इंटू में बीटा, एलसीएम आ गया। तो आपने देखा एल्फा से एल्फा कटा, बीटा बचा, बीटा को 1 से मल्टीपल करेंगे बीटा प्लस, बीटा से बीटा कैंसिल आउट, एल्फा बचा, एल्फा को 1 से मल्टीपल करेंगे एल्फा। तो इसका मतलब ये हमारे पास है एल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय एल्फा इंटू में बीटा। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, बोला सर एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 3 अपॉन 4 है, तो वैल्यू पुट कर दो 3 अपॉन 4। एल्फा इंटू में बीटा की वैल्यू कितनी, एल्फा इंटू में बीटा की जो वैल्यू है माइनस का 7 अपॉन 4, पुट कर दो माइनस का 7 अपॉन 4, 4 से 4 उड़ा दो, तो जो वैल्यू आएगी 3 अपॉन में माइनस का 7, इसका मतलब माइनस का 3 अपॉन 7 इसका राइट आंसर आएगा। देखो फटाफट ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर माइनस का 3 अपॉन 7, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बढ़िया तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, और एग्जाम में इन सभी नोट्सों को एक बार एमसीक्यू के जो नोट्स में बनाएंगे उन सभी को एक बार आपको फटाफट रिवीजन करना है, और एग्जाम से पहले भी मैं आप लोगों को पूरा रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसने बोला कि इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरो जो पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसने बोला कि भाई एल्फा और बीटा वो जीरोज हैं, किसके जीरोज हैं, ये जो पोलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसके जीरोज हैं एल्फा और बीटा। तो आपको बताना देन द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस बीटा। बिल्कुल सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि एल्फा प्लस बीटा की अगर बात करेंगे तो आप बोलोगे सर ये तो माइनस का भी अपॉन होता है, माइनस का भी अपॉन होता है, और बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, जबकि यहां तो एक्स आपको दिख रहा है, क्या एक्स दिख रहा है, क्योंकि यहां एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, तो आप लोग यहां लिख सकते हो 0 इंटू में एक्स लिख सकते हो, और प्लस का 1 लिख सकते हो। तो एक्स है ही नहीं, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए आप बोलोगे -0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हो, अब तो ए का जो कोफिशिएंट है वो एक्स स्क्वायर, ए की जो वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते तो रिजल्ट क्या आता है प्यारे बच्चों, आपने बोला सर 0, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, आप फटाफट बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या राइट आंसर आने वाला है। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िएगा आराम से। इफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बोलो ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कौन सा वाला, एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस का 1 इंटू में एक्स प्लस का 20, इसके जो जीरोज है वो दे रखा आर 2 एंड माइनस का 3। इसने बोला इसके जो जीरोज है ना, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके जो जीरोज है वो 2 और माइनस का 3 है। इसका मतलब प्यारे बच्चों एल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो माइनस का 3 दे रखा है। क्या समझ में आया? एल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू माइनस का 3 दे रखा है। तो आपने बोला सर यहाँ पे हमारे पास में जीरोज की वैल्यू दे रखी है, यानी एल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की जो वैल्यू हमारे पास में दे रखी है माइनस का 3 है। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है इसके जीरोज दे रखे हैं, तो एल्फा हम लोगों ने 2 ले लिया, बीटा हम लोगों ने माइनस का 3 ले लिया। अब आप लोग मुझे ये बताइएगा कि एल्फा प्लस बीटा क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। आपने बोला सर माइनस का बी अपॉन ई, बी क्या होता है, आपने बोला एक्स का जो भी कोफिशिएंट, और यहां एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस का 1, तो आपने लिखा ए प्लस का 1 डिवाइडेड बाई एल माइनस का बी अपॉन ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो आपने बोला 1। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो आपने बोला एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट लगा के ए प्लस का 1, यहां तक क्लियर है। जबकि एल्फा प्लस बीटा, एल्फा की वैल्यू कितनी 2, तो आप यहां लिख सकते हो, यहां मैं लिख रहा हूं एल्फा की जगह आपने लिखा 2 प्लस बीटा की जगह लिखेंगे माइनस का 3, बीटा की वैल्यू माइनस का 3 इक्वल टू आपने लिखा माइनस का ए प्लस का 1। इसको सोल्व करो, 2 माइनस 3 कितना होता है, आपने बोला माइनस का 1 इक्वल टू माइनस का ए प्लस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यानी 1 इक्वल टू ए प्लस का 1, तो 1 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो ए की वैल्यू 0 आ गई, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपने बोला ए की वैल्यू 0 आ चुकी है। देखो कौन से ऑप्शन में ए की वैल्यू 0 है, क्या ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं,
क्या ऑप्शन नंबर बी में है? नहीं। क्या ऑप्शन नंबर सी में है? नहीं। क्या ऑप्शन नंबर डी में इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब आप लोग कहीं बोलेंगे सर बी की वैल्यू और निकाल के बता दो। पता तो लग गया इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि बी की वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, डायरेक्ट हमें पता लग गया कि ऑप्शन डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें इक्वल टू 0 दे रखा है। चलिए, एक बच्चे ने बोला कि सर चलो बी की वैल्यू और बता दो। चलो निकाल लो भाई बी की वैल्यू। अब आप मुझे ये बताइएगा, जैसे ही मैंने बोला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का बी अपॉन ए, मैंने बोला कि भाई अल्फा इंटू में बी क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन में होता है। सी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या है, बी अपॉन में ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो 1 है, तो बी अपॉन 1 का मतलब बी, तो अल्फा इंटू में बीटा, हमने बोला अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, बी। अल्फा की वैल्यू बोलो कितना, तो यहां मैं लिख रहा हूं अल्फा की वैल्यू 2 है, बीटा की वैल्यू क्या है, -3, तो इंटू में -3 इक्वल टू बी, तो बी की जो वैल्यू आएगी -3 को 2 से मल्टीपल करेंगे -6। क्या बी की वैल्यू -6 है, बोलो सर बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। सभी बच्चे अपने क्लास नोट्स जरूर बनाएं, इनके बार बार आप लोग रिवीजन करिएगा, ताकि एमसीक्यू आप लोगों के गलत ना हो। पूरे के पूरे एमसीक्यू आप लोगों के सही होने हैं। आई होप आप लोगों को